प्रिय साथियों, टेट, सीटेट, यूपी टेट की बेहतर तैयारी के लिए आइए करते हैं एक विशेष क्लास हिंदी पेडागोजी के बारे में। हिंदी पेडागोजी में आज हम जानेंगे जीन पियाजे ने क्या कहा, लेव वाइगोस्की ने क्या कहा, नोम चोम्स्की और जॉन डेवी ने क्या कहा और इन्होंने कैसे डिफाइन किए, कैसे परिभाषित किए अपने सारे सिद्धांत। सबसे पहले हम आते हैं जीन पियाजे पर। जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित वाक। अहम केंद्रित वाक का मतलब जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अहम केंद्रित वाक क्या होता है? अहम केंद्रित वाक का मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल बोलकर बात करता है 2 से 6 वर्ष की उम्र तक। भाषा एवं विचार, पियाजे ने क्या कहा इस संबंध में? जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया, फिर भाषा आई। जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। यह है पियाजे का सिद्धांत। उसके बाद लेव वाइगोस्की कहते हैं बालक भाषा और परिवेश से अंतःक्रिया इंटरेक्ट करते हुए सीखता है। इसके अनुसार निजी भाषा प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लैंग्वेज इज अ टूल। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। अंतरीकरण, इंटरनलाइजेशन, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। ये संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला पक्ष है सामाजिक वाक, सोशल स्पीच, ये होती है 2 वर्ष की उम्र में। दूसरा है निज वाक यानी प्राइवेट स्पीच, ये होती है 3 से 6 वर्ष की उम्र तक। तीसरा है आंतरिक मौन वाक, जिसे कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच, ये होता है 6 वर्ष के बाद। भाषा और विचार, भाषा और विचार के लिए वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यानी शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद मिल जाते हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि शुरू में तो ये अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और बाद में कुछ टाइम के बाद मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। आंसर है इसका व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोस्की इसको व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, अपने आप से बातचीत करना। अगला नाम आता है नोम चोम्स्की का। ये मनोवैज्ञानिक हैं नोम चोम्स्की, जो ये कहते हैं प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है। इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। नोम चोम्स्की कहते हैं जिसे भाषा अर्जन यंत्र LAD कहा जाता है। LAD मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबद्ध हैं, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र मतलब LAD हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र LAD 5 साल तक ज्यादा सक्रिय रहता है, फिर यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि LAD क्या होता है। क्वेश्चन आ सकता है, LAD की फुल फॉर्म आ सकती है और ये पूछा जा सकता है कि नोम चोम्स्की का भाषा अर्जन यंत्र क्या है। तो ये हमें आंसर देना है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्वेश्चन है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता पियाजे ने कहा, चोम्स्की ने कहा, स्किनर ने कहा, ब्रूनर ने कहा। तो अभी अभी हमने सुना, पढ़ा और जाना कि भाषा अर्जन क्षमता केवल चोम्स्की ने कहा। आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसके बाद है भाषा कौशल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से कम आपको 2 सवाल जरूर मिलना चाहिए। भाषा कौशल क्या है? ये देखिए सुबोपली एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, इससे बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। पहला कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली, सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना।
यहां पर देखिए पहला और ये तीसरा, सुनना और पढ़ना, ये ग्रहात्मक कौशल कहलाते हैं। बोलना और लिखना जो है ये अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहलाते हैं। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सबसे पहले सुनता है बच्चा, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है और आखिर में लिखना सीखता है। यानी कुल मिलाकर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हैं भाषा के कौशल, ये हैं लैंग्वेज के स्किल्स। यही है लैंग्वेज सीखने के स्किल्स। भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतः संबंधित हैं। सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक कौशल है, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा कौशल सुबोपली क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। दोस्तों, आप अपना अपना भी कोई रूल बना सकते हैं। ये तो एक ट्रिक बना दी गई है, किसी ने बना दी है। आपको जो आसान लगे वो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं इसको याद करने की। पहला कौशल, पहला स्किल सुनना। बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनना। दूसरा है बोलना, कविता का पठन, इसमें बच्चे बोलेंगे, संवाद कर सकते हैं, बच्चे बोलेंगे, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चे बोलेंगे, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं, इसमें भी बच्चे बोलेंगे। तीसरा है कौशल पढ़ना, रीडिंग। पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। पढ़ना, इसमें मौन पठन होता है, साइलेंट रीडिंग होती है और लाउड रीडिंग होती है। सस्वर पठन होता है, जोर से पढ़ना होता है। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, बच्चे का उच्चारण अच्छा होता है, तेजी से पढ़ सकेगा, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, ज्यादा विषय पढ़ सकेगा। सस्वर पठन से रस भी आता है, मजा भी आता है, दिलचस्पी भी आती है। चौथा कौशल है लिखना, राइटिंग। अध्यापक या अध्यापिका बच्चे की वर्तनी, स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग किया करते हैं। लेखन के प्रकार कितने हैं? सुलेख है, सुंदर राइटिंग, सुंदर लेख, श्रुत लेख, वर्तनी की अशुद्धियां दूर करना, अनुलेख, अक्षरों का अनुरेखण, आप मतलब ट्रेस करना। आप कोई भी उसके लकीर बना के दे दीजिए, उसको वो बच्चा ट्रेस करेगा। यहां पर क्या है? सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, ये तीनों आपस में इंटर रिलेट हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है भाषाई विकार, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज। क्या होती हैं ये डिसेबिलिटीज? अफेशिया क्या होता है? अफेशिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं। अगर किसी बच्चे में सुनने में समस्या है, समझने में समस्या है, बात करने में समस्या है, तो यह अफेशिया कहलाती है। उसके बाद है दूसरे नंबर पर डिसलेक्सिया। अगर बच्चा पढ़ नहीं सकता, यानी पठन अक्षमता है, पढ़ने में वो अक्षम है, पढ़ने व लिखने में समस्या है, तो उसका जो विकार होगा, उसका जो दोष होगा, वो होगा डिसलेक्सिया। क्वेश्चन है पठन वैकल्य, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंता, पढ़ने में धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। आंसर हमारा सही है ऑप्शन नंबर 3 सी, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। अब बात करते हैं शिक्षण की, टीचिंग की। त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल जॉन डेवी क्या कहते हैं? देखिए यहां पर 3 डायमेंशनल मतलब सबसे पहले अध्यापक, फिर छात्र, फिर विषय वस्तु। यहां पर देखिए ट्रायंगल के अंदर ये तीनों आते हैं। क्या है इसका सूत्र? देखिए शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैक्सिम्स, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। ये जॉन डेवी के फॉर्मूले हैं। और इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या होता है? दृश्य सामग्री में चार्ट आता है, श्रव्य सामग्री में रेडियो आता है, दृश्य श्रव्य सामग्री में टीवी आता है, क्रिया सहायक सामग्री में फील्ड ट्रिप आती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री का क्या प्रयोग है? शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग एड का प्रयोग शिक्षण को और ज्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या हैं? सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक हैं, अनुपयोगी हैं? तो ये तो हर कोई बता देगा साथियों, सहायक हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में की बात हो रही है। कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो देखिए यहां पर बाल साहित्य, बात बच्चों की हो रही है, इसलिए बाल साहित्य ही उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद दृश्य सामग्री क्या है? विजुअल एड। इसमें श्यामपट है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, पाठ्यपुस्तक है, चार्ट है, मानचित्र है। श्रव्य सामग्री में हियरिंग एड। हियरिंग एड में रेडियो,
माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर, दृश्य श्रव्य सामग्री में ऑडियो विजुअल एड, फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविजन, चलचित्र, और आपका यह एंड्रॉइड भी है, स्मार्ट क्लास का स्मार्ट बोर्ड भी है। इसके बाद क्रिया सहायक सामग्री, किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण कराना, ये क्रिया सहायक सामग्री में आता है। एक्शन, क्रिया मतलब एक्शन। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षण मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं।